अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जाहिद अली ख़ान, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज भी मेरा मौजू क्रिकेट है, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो है वो ख़त्म हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जो है ये एज़ाज़ हासिल करने से कासिर रहा, नाकाम रहा। तो अब उस नाकामी के कुछ असरात जो हैं वो मेरे इल्म में आए हैं, सोचा उस पर आपसे गुफ्तगू की जाए। और साथ साथ ये है कि चूँकि जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ अब होनी है और 27 नवंबर को इंग्लैंड की टीम जो है इस्लामाबाद पहुंच रही है। ये बहुत अहम टेस्ट सीरीज़ है और इसमें 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें एक मुल्तान में होगा टेस्ट, एक पिंडी में और एक कराची में। लेकिन जिन दिनों में इंग्लैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंच रही है और पिंडी का मैच होना है, उन दिनों हमारे जो हैं साबिक क्रिकेटर जो हैं इमरान खान साहब, वो इस्लामाबाद में एहतजाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ होंगे, जिसके बाइस मेरा ख़्याल है कि पिंडी का मैच जो है वो मुंतकिल करना पड़ जाए। अगर पिंडी का ये टेस्ट मैच मुंतकिल हुआ तो ये कराची जाएगा और यूँ कराची 2 टेस्ट मैचेस की जो है मेज़बानी करेगा और एक टेस्ट मैच जो है वो मुल्तान में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा और ये पिंडी में होना है। देखते हैं कि पिंडी वाला टेस्ट मैच हो पाता है या नहीं। हो सकता है कि तब तक PTI का जो एहतजाज है वो ख़त्म हो चुका हो, सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी हो और वहाँ पर मैच होना मुमकिन हो जाए। लेकिन इस सारे पस मंज़र की बयान करने की वजह यह है कि पाकिस्तान का अब आइंदा जो है, इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी टेस्ट सीरीज़ है। T20 मैचेस करीब नहीं हैं, अब फोकस होगा जो है टेस्ट मैच पर। लेकिन जो शिकस्त है T20 वर्ल्ड कप की जो है, उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है और ये शुनीद है कि T20 के जो पाकिस्तान की टीम है उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ख़ास तौर पर जो है कहा जा रहा है कि बाबर आज़म से T20 टीम की कप्तानी ली जा सकती है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर हैं और वैसे अंडर प्रेशर होने के साथ साथ वो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं। जो भी सूरत हाल है, लेकिन बाबर आज़म जो हैं वो T20 मैच के लिए सूदमंद कप्तान कभी भी नहीं थे। ना सूदमंद वो ओपनर हैं, ना सूदमंद वो कप्तान हैं। T20 जो है ना वो दलेरी का खेल है, फौरी फैसले का खेल है। बहुत महदूद ओवर्स की ये क्रिकेट होती है। इसमें आपको बहुत तेज़ी में फ़ैसले करने पड़ते हैं, बहुत तेज़ी से फील्डिंग तब्दील करनी पड़ती है, बहुत तेज़ी से बॉलर्स की तब्दीली का फ़ैसला करना पड़ता है, बहुत तेज़ी से आपको अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़ता है। लेकिन बाबर आज़म बुनियादी तौर पर एक सुस्त और फौरी फ़ैसला करने की सलाहियत से कासिर खिलाड़ी हैं। तो बाबर आज़म के साथ साथ जो है उनकी कप्तानी जो है ख़तरे में है। उसके अलावा जो मुझे मालूम हुआ है वो ये कि कुछ और प्लेयर्स भी जो हैं ना वो उनको रेस्ट के नाम पर टीम से अलहदा किया जाएगा, जिनमें इफ्तिखार अहमद हैं और 1-2 खिलाड़ी हैं जिन्हें जो शायद अब अपना T20 टीम में अपना जो है मौजूदगी जो है वो बरकरार ना रख सके। सवाल ये पेश नज़र है कि बाबर आज़म के बाद कौमी टीम का T20 कौमी टीम का जो है वो कौन कप्तान बनेगा। तो इसके लिए ज़ाहिर है 2-3 नामों के अलावा आपकी टीम में कोई ऐसा नाम नहीं है जो कप्तानी का अहल हो, और उनमें शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शादाब खान हैं। तो अगर अहलियत के एतबार से देखा जाए तो शादाब जो हैं वो पहले भी बहुत अच्छी PSL में कप्तानी कर चुके हैं। तो अगर ये फ़ैसला होता है तो मेरा ख़्याल है कि क़ुराए फ़ाल जो है वो शादाब खान के नाम निकल सकता है, वो T20 टीम के अगले नए कप्तान हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल शान मसूद और मोहम्मद रिजवान भी जो हैं अच्छे खिलाड़ी हैं और जो हैं दलेर खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि उन दोनों में से किसी को T20 का नया कप्तान बना दिया जाए। लेकिन बहरहाल मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ
या जो मेरी राय है वो शादाब खान के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब T20 मैचेस के अंदर मैं ये भी जो मेरे समझ में आ रहा है कि बाबर आजम की जगह पर ओपनर भी जो हैं वो भी तब्दील होंगे। बाबर आजम को नीचे के नंबर्स पे जो है ना वो बैटिंग के लिए भेजा जाएगा और यही मुनासिब फ़ैसला भी होगा। पाकिस्तान की टेस्ट टीम का स्क्वाड का ऐलान जो है वो भी अब कुछ ही दिनों में कर दिया जाएगा। हो सकता है ये जो रवां हफ्ता है इसके इख्तिताम पर जो है टेस्ट टीम के स्क्वाड का ऐलान हो जाए, या अगले हफ्ते में जो है पहले दूसरे तीसरे दिन जो है कौमी टीम का ऐलान कर दिया जाए। उसमें भी जो है सुना है कि काफ़ी बड़ी तब्दीलियां हैं और टीम में जो है वो शादाब, वो क्या कहते हैं, शाहिद आफरीदी जो हैं, शाहीन शाह आफरीदी, वो शामिल नहीं होंगे। हारिस रऊफ़ जो हैं वो उन्हें टेस्ट टीम में डेब्यू का मौका दिया जाएगा। ये पहला मौका है कि जब ये इत्तला मिली है कि टीम मैनेजमेंट जो है, जो क्रिकेट बोर्ड जो है वो हारिस रऊफ़ की कारकर्दगी से मुतमईन है और वो इस पेसर को जो है टेस्ट टीम में भी जो है शामिल करके आजमाना चाहता है। हारिस रऊफ़ कोई शक नहीं कि एक अच्छे बॉलर हैं और टेस्ट मैच में भी वो एक कामयाब बॉलर साबित होंगे। उनकी पेस वाकई बहुत ज़्यादा है और अगर उनकी ग्रूमिंग टेस्ट के हवाले से हो गई तो फिर वो पाकिस्तान का सरमाया साबित हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में दो चार ही जो तेज़ बॉलर हैं, जेन्युइन फास्ट बॉलर जो हैं, उनमें एक हारिस रऊफ़ भी हैं। अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो वापस आ सकते हैं टेस्ट टीम के अंदर और अब्दुल्ला शफीक जो हैं शान मसूद के साथ ओपन भी कर सकते हैं। टेस्ट में भी शायद बाबर आजम को ओपनिंग ना करनी पड़े और ना करने दी जाए, तो ये अहम सूरत हाल है। और T20 के हवाले से चूँकि ये तब्दीलियाँ होनी हैं तो T20 में जो हमारे कोच थे, सकलैन मुश्ताक बॉलिंग कोच थे, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच थे, उनके बारे में भी ये है कि उन्हें तब्दील किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है ये कोचिंग पैनल जो है उसे फास्ट बॉलर शॉन टेट, शायद हमारे फास्ट बॉलिंग के जो कोच हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये पैनल जो है ना इसे तब्दील किया जाएगा। तब्दील ज़रूर होंगे क्योंकि ज़ाहिर है मुसलसल कारकर्दगी जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं आ रही। लेकिन जो है मोहम्मद यूसुफ एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं। सकलैन मुश्ताक अपने वक्त के बहुत बड़े स्पिनर थे, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन होता ये है कि एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा कोच भी हो। तो मोहम्मद यूसुफ चूँकि क्वालिफाइड कोच नहीं है तो इस वजह से हो सकता है कि वो टीम को जो है वो अपना तजुर्बा मुंतकिल करने में कामयाब ना हुए हों, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद कम से कम अमली तौर पर जो है वो टीम को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बड़े बैट्समैन हैं। लेकिन अगर PCB ने जो है वो चेंज करने का फ़ैसला कर ही लिया तो ज़ाहिर है उन्होंने कर देना है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि उनके बाद जो है आप किसको लेकर आएंगे। सुनने में आ रहा है कि जनाब ऐसा अब T20 का जो बैटिंग कोच है वो एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर आने की कोशिश है कि जो T20 क्रिकेट खुद खेल चुका हो, तो जैसे अब्दुल रज़ाक और शाहिद आफरीदी हैं। तो अब्दुल रज़ाक तो चूँकि मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कोचिंग की तरबियत ले ली है, लेकिन शाहिद आफरीदी तो जो हैं वो कोई मुस्तनद बैट्समैन ऐसे नहीं थे कि वो कोचिंग कर सके किसी टीम की। अब्दुल रज़ाक एक अच्छी चॉइस होंगे क्योंकि वो एक हार्ड हिटर हैं, वो शॉर्ट वर्जन की क्रिकेट को बहुत अच्छा खेल कर जा चुके हैं, समझते हैं। लिहाजा जो है उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हमारे उमर गुल थे T20 के बेहतरीन जो है बॉलर्स में उनका शुमार होता है और वो अफ़गानिस्तान के बॉलर्स के पैनल में शामिल हैं, उनकी तरबियत कोचिंग पैनल में शामिल हैं। तो फास्ट बॉलिंग के लिए भी आपको जो है ना उमर गुल जैसे किसी बॉलर को फ़ौक़ियत देनी चाहिए जो T20 क्रिकेट खुद खेल चुका हो और बहुत अच्छे नताइज दे चुका हो। लगे हाथों ये है कि सुना है कि PCB के चेयरमैन जो हैं रमीज़ हसन राजा, उनकी तब्दीली का भी शोर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी तब्दीली जो है वो अभी हो सकेगी। हाँ, अगर हुकूमत का जो है मिजाज वो बरहम हो जाए उनसे तो फिर तो किसी वक्त भी तब्दीली हो सकती है, क्योंकि बहरहाल पैटर्न इन चीफ जो हैं PCB के वो वज़ीर आज़म हैं। तो ये कुछ बातें थीं जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी, जिसमें आम तरीन बात यह है कि T20 की टीम में जो है
बड़ी तब्दीलियाँ देखने में मिलेंगी, जिनमें बाबर आज़म की कप्तानी का ख़ात्मा भी शामिल है। देखते हैं कि ये ऐसा होता है या हम तक पहुँचने वाली सारी इत्तलात जो हैं वो गलत साबित होती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।